शिमल माइंस के खिलाफ मजदूर और ग्रामीण हुए लामबंद। माइंस प्रबंधक और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांकेर जिले से बड़ी खबर सामने आया है, जहां ग्रामीणों की जल जंगल जमीन पर माइनिंग से लोहायस्त निकलकर करोड़ों कमा रही है। आज वही पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ग्रामीणों की मूलभूत सुविधा देने से नकारते नजर आ रही है। यह मामला है लोहायस्त शिमल माइंस की, जहां कई अनियमितता के बावजूद प्रशासन की सुस्ती समझ से परे है। पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन और माइनिंग कंपनी पर मजदूरों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए भानुप्रतापपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी समस्या को बताई है। मजदूरों ने पुष्प स्टील और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कार्य करने वाली कंपनी मजदूरों की शोषण कर रही है, महज 12 दिन काम देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगी है। वही इस समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत कराया गया, तो प्रशासन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाई है, जिससे मजदूरों को निर्धारित 26 दिनों तक कार्य नहीं मिल रहा है। पुष्प स्टील माइनिंग कंपनी से प्रभावित 5 गांव के लगभग 500 ग्रामीण लगातार भीषण गर्मी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और न ही पुष्प स्टील एंड प्राइवेट माइनिंग कंपनी पर ठोस कार्रवाई की है। वहीं मजदूरों ने कहा, DGMS खान सुरक्षा महानिदेशालय की खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। लेबर कानून व्यवस्था और सेफ्टी उपकरण का तो नामो निशान नहीं है। यह न सिर्फ मजदूरों की शोषण हो रहा है, बल्कि माइनिंग नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार भाइयों को। आज हम लोग यहाँ जो बैठे हैं कि शिमल माइन जो है आपका पुष्प स्टील के अंदर एक लगातार 22 तारीख से आपका स्ट्राइक चल रही है, 7 तारीख से आपका मिनिमम वेजेस के ऊपर बहुत सारे श्रम कानून के ऊपर तो लगातार जो आपका पुष्प स्टील है 6 से 7 साल लगभग हो गया है, वहाँ पे मिनिमम वेजेस से श्रम कानून को खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इस विषय में हम लोग निरंतर 2021 से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी वहाँ पे माइंस प्रबंधन जो है खुलेआम वहाँ पे लोगों का, स्थानीय लोगों का, ट्राइबलों का खुलेआम और गुंडागर्दी के तहत वहाँ पर के शोषण किया जा रहा है। जितने भी राइट्स होता है कि श्रम कानूनों को जब तक आप वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तब तक माइंस ओपन नहीं होता। लेकिन हम इस चीज़ों के बारे में 2021 से प्रशासनिक अधिकारियों को सूचनात करने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब वहाँ लेबर अपने राइट्स के लिए करते हैं तो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है और कोई स्ट्राइक करने से रोका जाता है। उनके फंडामेंटल राइट्स का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। 6-13 से भी वहाँ पे है इसमें, लेकिन ऐसा कोई कानून भी नहीं बना है कि आप फंडामेंटल राइट्स का अगर आप डिमांड करते तो उनके ऊपर कार्रवाई होती। जबरन वहाँ पे लोगों को धमकाया जाता है, उनके ऊपर केसेस FIR किया जाता है कि आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये तो एक तरीके से इलीगल कानून चल रहा है यहाँ पे कि आप भाई जो गलत कर उनके फेवर में नहीं होकर के आप उनके विरोध में आना चाहिए। जो वाकई में संविधान के साथ चलते हैं तो उनके साथ आपको खड़ा होना चाहिए। तो ऐसा हमें प्रशासन की ओर से भी थोड़ा सा हमको आपत्ति है कि वाकई में जो न्याय के पक्ष में खड़े होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी वो आज हमारे साथ नहीं है। और वहाँ के लोग अपने आप को आज के डेट में समझ रहे हैं कि वाकई में आज पूंजीपतियों का राज इस देश में है, न कि वहाँ के गरीब शोषित जनताओं को वहाँ पे देखने पे यही पता चलता है हमारे पास। और रही सारी लगातार जो घटनाएं हो रही वहाँ पे कि हम चाहते कि मिनिमम जो चीज़ें हैं वो वहाँ के लेबरों को मिलनी चाहिए। आज तक 7 साल हो गए उनको 26 दिन का रोजी नहीं दिया गया। जब 2022 में हम लोग लास्ट महीना 11-12 महीना में जब एलिगेशन DNC के पास लगा तब कहीं जा करके 2022 के अंतिम माह में 11-12 महीने में उनको मिनिमम वेजेस दिया गया। अदरवाइज़ उनको कोई भी लेबर रूल्स के तहत कोई भी चीज़ें सेफ्टी इक्विपमेंट है, उनके सेफ्टी से जुड़े बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं किया जाता। अब अच्छा वहाँ पर ख़ास बात ये होती जब भी आप माइंस चालू करेंगे तो लेबर लॉ के तहत बाकायदा आपका B फॉर्म भरा जाता है, आपका विजिटिंग कार्ड होता है, अटेंडेंस कार्ड, ऐसा कहीं भी आज हो रहा है ना कल भी हो रहा था। इस विषय के बारे में हम लोग पूर्व में अभी 22 तारीख को हम लोगों ने संज्ञान लेकर के वहाँ पे GM के साथ उनके बैठक हुआ और SDM महोदय थे, SP महोदय थी, SDOP महोदय थे, ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों का आपका वहाँ के संबंधित थाने में बैठक हुआ और कहा गया भेजर है, बोदेली है, तुमरीसुर है,
एड़गुड़ चेमल। अभी रिसेंटली 305 लेबर हैं, 305 टोटल। नहीं, उसमें से बहुतायत लोग विरोध कर रहे हैं। 240 लोग बस बात काम कर रहे हैं, बाकी पूरे बहुतायत लोग वहाँ पे 305 लोग टोटल लेबर। और वहाँ पे जो समिति का जो निर्माण किया गया है वो प्रबंधन के द्वारा ही निर्माण किया गया है, क्योंकि किसी भी आप समिति की जब आप हमारे पास एक करारनामा बनाया गया है, जबकि बताइए इस देश के अंदर 1947 में स्थायी कानून बना दिया गया है, उसके ऊपर अस्थायी कानून बनाने का अधिकार किसी कलेक्टर को नहीं है। श्रम कानूनों को देखने के लिए बाकायदा इस राज्य के अंदर श्रम को लेबर कोड बना हुआ है रायपुर में, जिसके संरक्षण जिनके उनके जो संरक्षण चलते हैं उनके डीएलसी है, आरएलसी है, एलसी है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होता है, रीजनल लेबर कमिश्नर हो सकता है, प्रथम अपील के लिए डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर होता है। उनके पास ये केसेस देखी जाती है, इवन द कलेक्टर साहब भी नहीं देख सकते। स्पेशली कोर्ट वहाँ पे बना हुआ उनके लिए ऑफिस। हाँ सर, ये बिल्कुल चल रहा है, हमारा हेयरिंग भी चल रहा है वहाँ पे, अभी 8 तारीख को है ऐसा। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी वर्क जो एक्चुअल में जब टेम्पररी लॉ जो बना करके काम किया जा रहा है, ये बड़े खतरनाक चीज़ है। हाँ, खुले अमल में अभी तो वहाँ पे प्रोसीडिंग चालू है, अभी प्रोसीडिंग चालू है हम लोग का। और उसमें क्या प्रबंधन कोऑपरेट भी नहीं करता। मिनिमम ईयरली इनका जो दिया गया खनिज शाखा के हिसाब से 4 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए। वो अपने का आइडिया नहीं है, वो उनके रिकॉर्ड पता चलेगा। आप सपोजली अगर आप देखेंगे कहीं भी किसी माइनिंग के तहत प्रोडक्शन जब चालू होता है, चाहे 5 गाड़ी ले चाहे 4 गाड़ी, उनकी जस्ट साइड में ही अभी रिसेंटली चालू हुआ है मोनेट कंपनी। मोनेट कंपनी में मिनिमम लोग भी हैं वहाँ पे 160 से 65 लोग हैं, फिर भी उनको 26 दिन का मिनिमम रोजी दिया जाए, मिनिमम वेज जो बोलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा डिसाइडेड जो होता है रेट पर डे का, वो मिनिमम वेज भी उनको दिया जाए, पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। लेकिन ये ऐसा माइंस है जो 6 साल से उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा, जबकि उनके खिलाफ तो ऐसा एलिगेशन नहीं लगा है, उसके बावजूद भी उन लोग दे रहे हैं। क्योंकि बाकायदा जब माइन चालू करेंगे तो उसमें एक अनुबंध के तहत लिखा जाता है, क्योंकि आप पे वहाँ जब ठेकेदारी देंगे तो आपका एलसी साहब जब ठेके का लाइसेंस जब प्रोवाइड करते हैं उनको ठेकेदार किसी जगह, तो उसे बाकायदा लिखा जाता है कि आप श्रम कानून को सशर्त वहाँ पे पालन करेंगे, तभी वहाँ पे आपको माइंस का ठेकेदारी मिलेगा या लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सकते उनको आपको ये नहीं बोल सकते कि व्यक्ति अपराधी है। अब हमारे पक्ष जाने बगैर इस छत्तीसगढ़ के अंदर एक टेम्पररी लॉ बना करके पूरा लेबर लॉ को ख़त्म करने की प्लानिंग की जा रही है कि भाई अब लेबर किससे मांगेगा। अगर बाहर के आदमी को लाके माइंसों को ऑपरेट किया जाएगा तो फिर स्थानीय आदमी के लिए कहाँ रोजगार मिलेगा। आप जिस चीज़ों की वादा करते हैं, एग्रीमेंट बकायदा कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार है, तो स्थानीय लोग कहाँ है वहाँ पे? कहीं नहीं। स्थानीय लोग बाहर के लोगों से वहाँ पे वर्क कराया जाता है, तो वहाँ पे स्थानीय लोगों का भी मामला खत्म हो गया है। और रही सही बात, आप बोलते हो हम लोग वहाँ पे रोजगार देंगे, तो रोजगार के नाम से तो वहाँ पूरा मशीनों को डाला जा रहा है ना, तो फिर रोजगार भी वहाँ मिलने से रहा। तो इस तरीके से सरकार और आपकी प्रशासन जो है फिलहाल के लिए, सरकार तो आपको सरकार से कोई ये नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी जो माइंस प्रबंधन है, इस तरीके से सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइनों का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। और जब भी आप वहाँ पे करेंगे तो आपको आपके खिलाफ में ही खड़े हो जाते प्रशासनिक अधिकारी प्रबंधन। ये हम जैसे हाई कोर्ट का जो ये आया अभी हमारे पास पिटीशन आया, तो आपने अपना हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कि आपको वहाँ पे काम करने वालों को काम करने दिया जाए। तो हम पूछे सर आप जो गाइडलाइन निकाले हैं उसी गाइडलाइन की तरफ हमको ये बता दिया जाए कि वाकई में कंपनी के लेबर हैं, तो उनसे जो ना उनका आई कार्ड है, ना किसी का मेडिकल हुआ है, ना कुछ भी हुआ है, क्योंकि 6 साल जो काम करने उनके साथ तो ऐसा कोई सबूत है ही नहीं है। उनके पास आई कार्ड है कुछ भी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई माइंस नहीं है जहाँ पे आप 12 दिन का रोजगार दें। 26 डे का जब रोजगार करेंगे तब किसी वहाँ के श्रमिकों के साथ या स्थानीय लोगों के साथ न्याय होगा, ताकि वो अपना आर्थिक विकास कर सके। इसलिए माइंसों का खोला जाता है। अब वो वहाँ पे पहले 7 दिन दिया, फिर 12 दिन दिया, अभी बोलते हैं कि हम आपको 26 दिन नहीं देंगे, जबकि वो निरंतर 7वां साल हो कंटिन्यू चल रहा है माइंस। ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में, जिससे आर्थिक विकास रुक चुका है उस एरिया के जनजातियों के ऊपर। और मैं तो चाह रहा हूँ कि ये जनजातियों के साथ बहुत भयंकर तरीके से वहाँ पर अन्याय अत्याचार किया जाए। प्रबंधन उसमें बोलती है कि अड़ियल रवैया अपनाया हम नहीं दे सकते। प्रबंधन यही बोलता है कि जबकि उनकी कंटिन्यू जब से 2017 से जब उनका प्रोडक्शन चल तब से 30 गाड़ी 60 गाड़ी 70 गाड़ी से कंटिन्यू जा रहा है, हमें किसी की गाड़ी कोई नहीं है, लेकिन आप कम से कम लेबर को जो मूलभूत राइट्स है उनको दिया जाए।
ऐसा कहीं नहीं श्रम कानून के अंदर कि आप उनको 26 दिन नहीं देंगे। 26 दिन अगर नहीं देंगे तो उनके साथ आप आर्थिक न्याय नहीं कर सकते। इस देश के संविधान ने कभी भी ऐसा किसी भी व्यक्ति को आप आर्थिक प्रतिबंध लगा कर उसका डेवलपमेंट रोक दे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आर्थिक न्याय के लिए बाकायदा संविधान का निर्माण किया गया। तो आर्थिक न्याय वहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर 26 दिन और बहुत सारी जो श्रम कानून से जुड़ा हुआ चीज़ अगर मिलती है तो अफकोर्सली वहाँ के लोगों के साथ आर्थिक न्याय हो सकता है। वो भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य दे सकते हैं, लेकिन उसे रोका जा रहा है। आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।